जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। तो साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल MKT स्टडी में। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपने बिल्कुल सही चैनल MKT स्टडी को चुना है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की क्लास 12 10th की तैयारी बहुत ही बेहतर करा दी जाएगी। दोस्तों, इसके लिए हमारे चैनल में अंत तक बने रहें, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम लोग 35 तक के प्रश्न को देखे थे, आज 35 से प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, 26, 30 है और ये 32 हुआ, 33, 35 हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए इसकी और एक बार देख लेते हैं। कहता है अनिषेक जनन सामान्यतः किस में पाया जाता है? अनिषेक जनन जो होता है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 को दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अंगूर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि आम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि लीची में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंगूर में जो होता है अनिषेक जनन पाया जाता है। ए विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कहता है कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होता है। बीजांड द्वार तथा निभाग होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि बीजांड वृत्त के तिरछे, बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, बीजांड वृत्त के समानांतर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में जो होता है ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग होता है। किसके? तो बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में। सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 कहता है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि बीजांड डाई द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी में कहता है गुरु बीजाणु में, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि आर्कोस्पोरियम में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। किस में होता है अर्धसूत्री विभाजन? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कहता है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंसी होती है? अब बताना है आप लोगों को कि किसने सिद्ध किया था, यानी कौन से वो वैज्ञानिक थे, कौन से व्यक्ति थे जिसने सिद्ध किया कि कोशिका जो होती है वो टोटिपोटेंसी होती है। तो 4 को ऑप्शन दिया है, चारों में किसी एक आपको टिक करना है। चलिए चारों प्रश्न आंसर को हम लोग देखते हैं कि क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि हाइट ने, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि एस्क्रूग ने, ऑप्शन नंबर सी में कहता है मिलर ने, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि स्टीवार्ड ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टीवार्ड ने ही सिद्ध किया था कि कोशिका जो होती है टोटिपोटेंसी होती है। डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 39 कहता है कि प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोष प्रायः है, यानी कि अनावृति बीजी जो होता है भ्रूण कोष प्रायः होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि एक कोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि द्विकोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि 5 कोशिकीय। ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि 7 कोशिकीय होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 कोशिकीय। लगता है क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है, पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 कहता है कि भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? अच्छा, बताना है कि इसमें भारतीय कौन ऐसे वैज्ञानिक है जो आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि BM जौहरी ने। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि BGL स्वामी ने। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि RN कपिल ने। ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि P महेश्वरी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि P महेश्वरी जो थे वो क्या थे? तो आवृत बीज भ्रूण के विज्ञान के जनक थे। वो कौन थे? इंडियन थे, यानी भारतीय थे। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि
एम्ब्रियोनी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि मक्का में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है सिट्रस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि कार्कोरस में पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी में कहता है कार्कोरस में पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि कार्थेम्स में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिट्रस में जो है आपका पॉली एम्ब्रियोनी पाए जाते हैं। किसमें? सिट्रस में। डी आपका सही, बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि एक बीजपत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है क्या कैम्बियम का होता है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है ग्राउंड ऊतकों का, ऑप्शन नंबर बी में कहता है सी में कहता है संवहन बंडल का, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि पेरेन्काइम कोशिका का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैम्बियम का जो होता है वो एक बीजपत्र में पेबंद लगाना अधिकांश असंभव और अभाव होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43। और अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज होती है। अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज क्या होती है? किसने किया था? द्विनिषेचन की खोज की थी, यानी कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जो अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि स्ट्रासबर्गर ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि जेसी बोस ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि माहेश्वरी ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि नवासिन ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवासिन जो था उन्होंने ही द्विनिषेचन अनावृत बीजी में जो है द्विनिषेचन की खोज की थी। किसने की थे? तो नवासिन ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 यानी कि 44 कहता है घोंघे द्वारा परागण हो कहलाता है, यानी कि घोंघा द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि मेलेकोफिली कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि जूफली कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि एनीमोफिली कहलाता है, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि हाइड्रोमोफिली कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेलेकोफोली जो होता है वो घेंघे के द्वारा होते हैं। घोंघे आप लोग देखे हैं? घोंघे क्या होता है कि वो सब पानी में जो होते हैं वो घोंघे कहते हैं। पानी में रहते हैं उसे घोंघे नहीं कहते। जो पानी में एक छोटे छोटे क्या होते हैं? घोंघी होते हैं, उनके द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेलेकोफोली कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निषेचन की खोज किसने की थी, यानी निषेचन की खोज जो है किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि नवासी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी में कहता है स्ट्रासबर्गर ने की थी, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि ल्यूवेन हक ने की थी, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि रॉबर्ट हुक ने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रासबर्गर ने जो है निषेचन की खोज की थी। इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिएगा दोस्त, अगर द्विनिषेचन पूछे तो नवासिन बोलेंगे, और केवल निषेचन पूछे तो स्ट्रासबर्गर बोलेंगे। ठीक है, ये द्विनिषेचन होता है। क्या होता है? ये द्विनिषेचन होता है। और केवल निषेचन पूछे तो बोलेंगे स्ट्रासबर्गर। ठीक है दोस्त, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर जो है आपका क्या होगा? स्ट्रासबर्गर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कहता है कि एक भ्रूण में जब एक भ्रूणपोष में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि एम्फीमिक्सिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि एगोम स्पर्मिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो एक भ्रूण कोष में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 यानी कि 47 कहता है प्रश्न कि पराग नलिका का द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि पोरोगैमी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि जीनोगैमी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि मीजोगैमी कहलाता है, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि डाइकोगैमी कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोरोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पोरोगैमी कहलाता है। पोरोगैमी क्या कहलाता है? तो पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश करने को क्रिया को ही पोरोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरोगैमी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 कहता है कि अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनांगों की परिपक्वता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि हर्कोगैमी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि डाइकोगैमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि पोलोगैमी कहलाती है। और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि एपोगैमी कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाइकोगैमी जो है वो कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 यानी कहता है कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेता है। यानी कि पुष्प के पादप लैंगिक जनन जो होता है उसमें कौन सा अंग भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है क्या फूल भाग लेता है क्या। ऑप्शन नंबर बी में कहता है जड़। ऑप्शन नंबर सी में कहता है तना। ऑप्शन नंबर डी में कहता है पत्ता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फूल जो है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन के लिए भाग लेता है। क्या कहलाता है, फूल ही भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, यानी कि। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 कहता है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि 4। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि 3। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि 2। ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि 1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 जो है एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं, तो 4। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होता है। चलिए दोस्तों आज हमारा वीडियो जो है यहीं पे समाप्त हुआ। इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।